So we are studying figures of speech today, and the first poetic device that comes in our list is simile. Simile क्या है कि when two things are compared by the use of as or like or as if. एज लाइक या एज इफ की मदद से जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो वो सिमिली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एज रेड एज अ रोज। ओके, एज thick as a tire. Okay, he shouts like a fisherman. Okay, he stares as if he were a hunter. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें हो जाती है सिमिली। यानी कि जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं विथ द हेल्प ऑफ एज लाइक या एज इफ, तो वो हो जाता है सिमिली। इसी को अक्सर बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन, और उसके बाद आता है डायरेक्ट कंपैरिजन जिसे हम बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर मीन्स कि व्हेन टू थिंग्स are compared directly, then it is called as a metaphor. For example, ठीक है, her cheeks are red roses. ठीक है, okay, his shoes are tires. Okay, या फिर, ठीक है, he was a tiger in the fight। यानी कि वो एक टाइगर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था। तो ये सिमिली और मेटाफर समझ गए सब लोग? सिमिली और मेटाफर समझ गए सब लोग? ग्रेट। इसके बाद भी जो है लिस्ट में वो इजी है हमारा, दैट इज नंबर 3। नंबर 3 क्या है? एलिटरेशन। अब एलिटरेशन का क्या फंडा है बच्चा लोग, कि एलिटरेशन के केसेस में इफ टू और मोर वर्ड्स स्टार्ट with the same syllable, letter or sound in one sentence, then it
is called as alliteration. Okay, then it is called as alliteration. For example, Ram rides the rover. ठीक है. He swam and sang on Saturday. ठीक है. और ये हो गया एलिटरेशन का एग्जाम्पल. ठीक है. जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ड्स सेम लेटर या साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं तो वो हो गया एलिटरेशन. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज रेपिटिशन. रेपिटिशन का क्या है? ठीक है कि इफ any word is repeated in a sentence, then it is called as repetition. Okay, like for example, the far, far away, and slowly, slowly he came towards me. ठीक है. या फिर पानी पानी सब जगह. हाँ भाई भाई, ये वाला तो सबसे कॉमन एग्जांपल है. वाटर वाटर एवरीवेयर. ठीक है. तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हैं आपको रेपिटेशन के. किसी को कोई समस्या है इसमें? गुड गुड. So next one, the fifth one is personification. When inanimate यानी कि non-living things are addressed as living or doing activities done by living beings. ठीक है. ये हो जाता है पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, okay, the sun came from the left. अब यहाँ पे जो सन है, जो सूरज है, वो क्या है? नॉन लिविंग है. ओके, नॉन लिविंग है, मगर ये इसके लिए यूज किया जा रहा है केम. सूरज आया. तो आना जाना तो ये इंसानों का काम है. अगर किसी पोएम या ऐसे में लिखा गया द विंड स्पोक, हवा ने बात की, तो ये हवा तो कभी बात करती नहीं है.
ठीक है, तो ये नॉन जनरली ये पोएम्स में यूज होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाई किया जाता है, एज लिविंग बीइंग्स बताया जाता है, ये जनरली पोएम्स में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है छठे नंबर पे अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी क्या है? डायरेक्टली addressing the non-living। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि ओ डेथ हैव सम शेम, ठीक है, अरे मौत कुछ तो शर्म करो। या फिर मैं कह रहा हूं रेन रेन गो अवे, बरसात को कह रहा हूं कि दूर चले जाओ। ठीक है, जैसे वो गाना है थम के बरस। ठीक है, तो या फिर वो गाना है बरसो रे मेघा मेघा। ओके, तो ये सारी चीजों में क्या है, मेघा को डायरेक्टली बरसने के लिए कहा जा रहा है या फिर थम के बरसने के लिए कहा जा रहा है, जबकि मेघा किसी की बात सुन नहीं सकती है। ठीक है, मेघा बहरी है। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी। और मेघा अगर सुन भी लेगी तो किसकी सुनेगी? हाँ? कोई कह रहा है बरसो रे मेघा मेघा, कोई कह रहा है थम के बरस, इसीलिए मेघा ने सुनना छोड़ दिया। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट टू आवर सेवेंथ लिटरेरी डिवाइस। आप लोग लिख रहे हो ना साथ साथ? अगर लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है तो मुझे बोल दो। गुड 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 गुड। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, सिंपल ओवर स्टेटमेंट, जब किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि माय मंथली इनकम इज 10,000 रुपीज। ठीक है, जबकि असलियत में मेरी मंथली इनकम सिर्फ 2,000 रुपए है। ठीक है, मैं महीने का सिर्फ 2,000 कमा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि मैं महीने का 10,000 कमाता हूं। तो ये है एग्जैजरेशन। और इसी का विकराल रूप हो जाता है, विराट रूप हो जाता है हाइपरबोल। ठीक है, हाइपरबोल इज एम्फैटिक ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि मेरी असली सैलरी जो है 2,000 रुपए ही है, और ठीक है, मैं कहूं कि आई अर्न अराउंड 50 lakhs इन ए ईयर। ठीक है, इस साल का मैं 50 लाख कमाता हूं, जबकि एक्चुअली में 2,000 महीने की तनख्वाह है मेरी। तो ये हो जाएगा हाइपरबोल। या फिर मैं कहूं कि मैं लाखों रुपए कमाता हूँ। ठीक है, अब कोई मान लो नहाने में ज्यादा टाइम लगाता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर बोल रहे हैं कि अरे एक बाल्टी पानी से नहाता है, चाहे एक टंकी पानी से नहाता है, तो वो एग्जैजरेशन हो जाएगा। लेकिन वही अगर बोल जाए इसको नहाने के लिए, इसको नहाने के लिए तो पूरा का पूरा तालाब भी दे दो ना, फिर भी ये खर्च कर देते। ठीक है, तो वो हो जाएगा हाइपरबोल। समझ गए? दोनों में डिफरेंस कैसे पता? अरे सीधी सी बात है ना, कितना फेंक रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कोई रोई। ठीक है, तो इतना रोई कि मेरा रुमाल गीला हो गया, तो कोई उतना भी नहीं रोता है। ठीक है, ये पूरा रुमाल गीला हो जाए। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर बोला जाए इतना रोई कि कमरे में बाढ़ आ गया,
तो ये तो सीधे सीधे पता चल गया कि हाइपरबोल। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ना। जब कम फेंक रहा हो, कम लपेटना पड़े या लपेटे में आ सके तो वो एग्जैजरेशन है। इतना फेंक दिया कि लपेटाइए नहीं रहा है। ठीक है, अब कोई बच्चा मान लो बोलता है कि हाँ, तुम ही लोग में से मान लो कोई टीचर बन जाता है, आज से 15 साल बाद अपने क्लास को बोलेगा, अरे मेरा इंग्लिश का एग्जाम था तो तुम 60 का 60 क्वेश्चन सही सही बना के आ गए थे, एक भी गलत नहीं था, तो वो हाइपरबोल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा झूठ होगा, लपेटाबे नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइपरबोल, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, टिल देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इन आवर लिस्ट इज यूफेमिज्म। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इन आवर लिस्ट इज यूफेमिज्म। अब ये यूफेमिज्म क्या है? ठीक है, यूजिंग एग्रीएबल या फिर नॉर्मल वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग डिजास्टरस या ह्यूज। जैसे कि मान लो हम किसी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, कि माई मदर इन लॉ हैज फॉलन asleep permanently। ठीक है, माई मदर इन लॉ हैज फॉलन asleep permanently। मेरी सासू माँ हमेशा के लिए सो गई है। तो इसको कहने का मतलब ये है कि माई मदर इन लॉ इज डेड, मेरी सासू माँ अब नहीं रही इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं वो ये वर्ड है asleep। ठीक है, हैज फॉलन asleep। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक नॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज काइंड ऑफ डिजास्टर। अब जैसे कि मान लो मेरा दूसरा स्टेटमेंट हो कि दिस इज लाइक ए फेरी टेल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो है किसी परियों की कहानी की तरह है, मतलब इस चीज पे मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है, और इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है फेरी टेल। ओके, मूविंग नेक्स्ट। ठीक है, मूविंग टू आवर नेक्स्ट poetic device, we have on the line antithesis। ठीक है, एंटीथेसिस क्या होता है कि हर किसी के मोहल्ले में एक ऐसी आंटी होती है ना जो बहुत ज्यादा बोलती है। ठीक है, जो सबका बड़ाई करते रहती है, तो वही आंटी जब थीसिस देती हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है क्या? एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस को डिस्क्राइब किया जाता है ए स्ट्राइकिंग opposition और contrast of words। स्ट्राइकिंग opposition और contrast of words, जैसे कि एग्जाम्पल्स देखिए आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में मान लीजिए, मानो कि मैं कह रहा हूं कि many are called but few are chosen। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैनी और फ्यू मैंने यूज किया। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो कि जनरली एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते हैं, ठीक है,
या एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में यूज होते हैं। जैसे कि मान लो मैं कह रहा हूं हर फेस इज लाइक, क्या, लाइक अ गॉडेस बट सी स्पीक्स लाइक ए डेविल, ठीक है, या फिर विच, यानी कि भले ही शकल से देवी लगती है लेकिन आवाज एकदम चुड़ैलों जैसी, ठीक है। तो देवी और चुड़ैल ये क्या है, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, ठीक है, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है। और ऐसे सिचुएशंस में इसको हम पोएटिक डिवाइस कहते हैं एंटीथेसिस, ठीक है। इसके इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं एंटीथेसिस। इसी से मिलता जुलता एक है हमारा, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन। वो ऑक्सीमोरॉन जो होता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंटीथेसिस, ठीक है। ऑक्सीमोरॉन जो है हमारा, ऑक्सीमोरॉन जो है हमारा दैट इज अ टाइप ऑफ एंटीथेसिस, ठीक है। टाइप ऑफ एंटीथेसिस क्यों है, क्योंकि ऑक्सीमोरॉन में भी हम क्या करते हैं, टू ऑपोजिट वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे हम कि द रॉबर्स काइंड क्रुएल्टी, ठीक है, ओके, द रॉबर्स काइंड cruelty was that they killed him silently. The robbers kind cruelty was that they killed him silently. अब देखो यहाँ kind यानी दया और क्रुएलिटी यानी क्रूरता दोनों एक साथ यूज हुआ। तो जब ऐसे दो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड साथ में यूज होते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरॉन, ओके। जैसे कि अब अगर मैं कहूं कि he is incorrectly correct, ठीक है, वो बंदा जो है वो इनकरेक्टली करेक्ट है। मतलब कहने का मतलब कि उसकी जो बात है वो सही है, ठीक है, लेकिन वो गलती से सही बोल गया, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना किसी को कि गलती से अच्छा बात कैसे कर लिए हो, यार आज तुम पहली बार सही बात कर लिए हो, तुक्का लग जाना। तो ये सारा का सारा स्टेटमेंट नहीं, तुक्का इज डिफरेंट थिंग, तुक्का इज डिफरेंट थिंग, ओके। अब गलती से कोई सही काम कर दे, ठीक है, मतलब कि वो जो है चाह रहा हो किसी का बुरा करना, ठीक है, और उसी में उसका भला हो जाए। जैसे कि मान लो कि मेरे पास बाइक है और कोई जो है मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए, कोई जो है मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए ऑफिस में मेरी बाइक मैं लगा के ऊपर गया और पंक्चर कर दिया। मैं ऑफिस पहुंचा, सामने प्रिंसिपल या बॉस ने पूछा कि क्यों लेट हो गया, तो सर गाड़ी पंक्चर हो गई थी, ठीक है। वो बोलेगा कि चलो देखते हैं कौन सी गाड़ी पंक्चर हुई है तुम्हारी, ठीक है। वो नीचे आया तो सच में गाड़ी पंक्चर निकले, तो उसके इरादे तो नेक नहीं थे लेकिन मेरा काम तो सही हो गया। तो इस सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स, इस सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स जो है एक साथ यूज हो, वैसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है, ऑक्सीमोरॉन। उसके बाद हमारा आता है
आयरनी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये होगा कि ऑक्सीमोरॉन में दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हमेशा साथ में होंगे, और एंटीथेसिस में मतलब जरूरी नहीं कि एक के बाद दूसरा यूज हो ही जाए, लेकिन ऑक्सीमोरॉन में क्या होगा कि एक के बाद दूसरा यूज हो ही जाएगा। समझ गए? Irony is the mode of speech is different from what is actually being said। ठीक है, आयरनी को ही आप लोगों की जनरेशन सार्केज्म के नाम से जानती है। ठीक है, ताना मारना, यस, सार्केज्म के नाम से जानती है। वैसे भी इस क्लास में एक बच्चा है जो ताने मारने में एक्सपर्ट है। हम्म। अब जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि इफ बीइंग ब्यूटीफुल इज ए क्राइम, देन पनीर चिल्ली इज इनोसेंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से क्या लग रहा है कि हम पनीर चिल्ली के, ठीक है, कि हम पनीर चिल्ली को इनोसेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरअसल अगर ध्यान से देखा जाए तो कहा जा रहा है इफ बीइंग ब्यूटीफुल इज अ क्राइम, अगर सुंदर होना, ठीक है, गुनाह है, तो तुम बेगुनाह हो। यानी कि मतलब ये हुआ कि तुम एकदम सुंदर नहीं हो। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, अब जैसे कि मैं कहूं बीइंग ऑनेस्ट इज वेरी रिस्की। ठीक है, आई एम ग्लैड यू आर सेफ। कि ईमानदार होना आज के जमाने में बहुत रिस्की है, इसलिए भाई मैं तो खुश हूं कि तू सेफ है। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आई एम ग्लैड यू आर सेफ, लेकिन एक्चुअली इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि भाई तू एकदम भी ईमानदार नहीं है, तू रत्ती भर भी ईमानदारी नाम की चीज तेरे अंदर नहीं है। ठीक है, समझ में आया ये? उसके बाद अपना नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पन। ठीक है, पन, पन का मतलब होता है व्हेन वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, ऑफन इवोकिंग लाफ्टर। ठीक है, हाँ, टेक्निकली जोक्स। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, आई थिंक यू आर फ्री। ठीक है, बिकॉज नो वन पेज फॉर नॉनसेंस। ठीक है, मुझे लगता है कि तू फ्री हो। क्यों पता है? ठीक है, क्योंकि फालतू की चीजों के लिए पैसे कोई खर्च नहीं करता, क्योंकि तेरी
कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे चीज सिचुएशंस में हम यूज करते हैं पन। ठीक है, अब चलो टाइम क्योंकि कम बचा हुआ है, ठीक है, सो okay, now 13 number is synecdoche. ठीक है, synecdoche। अब ये synecdoche क्या है बच्चा लोग? तो synecdoche का मतलब होता है कि एक चीज का नाम, ठीक है, रेफरिंग टू समथिंग एल्स एंड मेंशनिंग समथिंग एल्स। ठीक है, मतलब कि किसी और चीज का नाम ले रहे हैं और जिक्र किसी और का कर रहे हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अरे वो चुड़ैल नहीं आई। ठीक है, तो जब इंसान ऐसे बोल रहा है कि वो चुड़ैल नहीं आई, किसी ने पूछा कौन सी, बड़ी चुड़ैल की छोटी चुड़ैल, तो छोटी चुड़ैल, तो मतलब कि वो अपनी छोटी बहन का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सिचुएशंस को हम कहते हैं साइनेक्टोश। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं साइनेक्टोस। जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि इंग्लैंड वॉन द वर्ल्ड कप। ठीक है, मान लो मैंने ये कहा कि इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया। ये मतलब थोड़ा पूरा इंग्लैंड जीत गया, इसका मतलब ये है कि इंग्लिश क्रिकेट टीम, या जिस गेम का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। मान लो मैं कह रहा हूं ही इज द न्यूटन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब न्यूटन कहीं नाना जन्म बायो पढ़ा होगा, मतलब स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा, वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन न्यूटन अगर बायो का प्रोफेसर होता तो क्या इतना नामी गिरामी होता? नहीं। लेकिन न्यूटन ऑफ बायोलॉजी कह रहे हैं, मतलब कि फिजिक्स में जितने बड़े बड़े काम न्यूटन ने किए हैं, उतने ही बड़े बड़े काम बायो में इस बंदे ने किए हैं जिसका हम जिक्र कह रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को कहा जाता है साइनेक्टोस। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा अगला वाला है नंबर 14। ठीक है, नंबर 14 पे हम यूज करते हैं इंटरोगेशन। इंटरोगेशन में होता है कि asking questions to put a point। ठीक है, मतलब कि कोई बात करने के लिए, ठीक है, कोई बात करने के लिए, कोई पॉइंट रखने के लिए हम इंटरोगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कहूं हु इज हेयर डम इनफ टू स्टील माई चार्जर। तो अगर मैं ये कहा कि कौन यहाँ इतना बेवकूफ है जिसने मेरा चार्जर चुरा लिया, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई मेरा चार्जर किसने चुराया है, या फिर मेरा चार्जर जिसने भी चुराया वो बेवकूफ है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं इंटेरोगेशन। समझ गए? समझे कि नहीं? उसके बाद 15 नंबर पे आता है हमारा ओनोमाटोपोइया। ये बचपन से आप लोग के साथ रहा है, ओनोमाटोपिया या फिर ओनोमाटोपोइया। ठीक है, when words indicate sounds। ठीक है, जब कोई वर्ड जो है किसी साउंड को इंडिकेट कर रहा हो, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं ओनोमाटोपोइया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर कि हम कह रहे हैं ही वॉज बार्किंग, ठीक है। तो जैसे ही हम बार्किंग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुत्ते की भौ भौ आ जाती है, ठीक है। द बेल टोंग, ठीक है। मतलब कि ये जो वर्ड है टोंग, इसे एक साउंड दिमाग में आ रहा है, ठीक है। हिंदी में जनरली ये ओनोमाटोपोइया के यूजेस ज्यादा होते हैं, कल कल बहती नदी, झरझर गिरता झरना, ठीक है। इंग्लिश में ओनोमाटोपोइया के उतने ज्यादा यूजेस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 15। और उसके बाद ये समझ में आ गया सबको? हाँ, वेरी गुड। जैसे हिंदी में हम यूज करते हैं शन शन, सॉरी, सन सन बहती हवा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये क्या हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हो गई आपको एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमाटोपोइया, ओके। अब उसके बाद जो आपके कुछ पोएम्स में ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। आपके सिलेबस में वैसे तो जनरली पढ़ना नहीं होता था, बट एक ज्यादा ही आ रहा है इसका, ये कुछ ज्यादा ही नजर आ जा रहा है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट? हाँ, ठीक है। वो साइनेकडॉस जैसा ही होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एन एडजेक्टिव, ठीक है, एन एडजेक्टिव विच इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग, डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू अदर थिंग। एक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज हो रहा हो एडजेक्टिव, वो जब दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वो कहते हैं हम ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओके। जैसे कि हम कहें कि इट इज ए स्लीपलेस नाइट। तो स्लीपलेस नाइट, रात ना सोता है ना जगता है, ठीक है। स्लीपलेस इंसानों के लिए यूज होता है, राइट। स्लीपलेस जो है वो इंसानों के लिए यूज हो रहा है, बट स्टिल ये क्या हो गया, ये हो गया यूज, स्लीपलेस एडजेक्टिव जो है वो नाइट के लिए यूज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। द नाइट स्काई लुक्स suicidal, ठीक है। द नाइट स्काई लुक्स suicidal, ठीक है। अब सुसाइडल जो है इंसानों के लिए यूज होता है, लेकिन ये यहाँ किसके लिए यूज कर रहा है, नाइट स्काई के लिए, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव यूज हुआ तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हो गया, ठीक है। और जब एट्रीब्यूट या एक्शंस यूज होंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। These are the list of poetic devices important for exams, okay? And if you think that I have left any poetic devices, then tell in the chat. Okay, unable to tell in the chat, fine. Tell me on WhatsApp, and that will be all for today. If you have any doubts, tell in the chat.